Hello everyone, praise the Lord Jesus. I hope all are fine. So today we shall be talking about spiritual weapons of warfare. आज हम बात करेंगे spiritual weapons की, यानी आत्मिक हथियारों की। Spiritual weapons of warfare यानी कि जब हम कभी किसी युद्ध में जाते हैं तो आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। वो आत्मिक हथियार हमें क्यों इस्तेमाल करने पड़ते हैं, वो किस तरह का युद्ध होता है, इसके बारे में बात करेंगे। Now there are two types of army that are given in the Bible. यानी बाइबल में दो तरह की आर्मीज दी हैं, एक होती है खुदा की आर्मी और एक होती है शैतान की आर्मी। यानी कि जो खुदा की आर्मी है उसमें है सारे अच्छे एंजल्स और अच्छे लोग, और जो शैतान की आर्मी है उसमें है सारे बुरे एंजल्स और बुरी आत्माएं। तो ये तो हो गई गॉड्स आर्मी एंड डेविल्स आर्मी। अब हम गॉड की आर्मी में आते हैं। वी आर द पीपल ऑफ गॉड, सो वी आर मेंबर्स ऑफ गॉड्स आर्मी। यानी मैं परमेश्वर का योद्धा हूं और मैं परमेश्वर का सोल्जर हूं और मैं गॉड की आर्मी में आता हूं। और अगर आप बाइबल में देखें जेनेसिस की बुक में, तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने कैसे आदम हवा को बनाया, उनका निर्माण किया। परमेश्वर ने आदम के नाक में अपना श्वास फूका और आदम ने रिसीव करा परमेश्वर का आत्मा। आदम कहलाया खुदा का बेटा और हम सब आदम से उत्पन्न हुए हैं, तो इसलिए हम गॉड की आर्मी में आते हैं, यदि हम गॉड के किंगडम में आते हैं। वी आर अ पार्ट ऑफ गॉड्स किंगडम, वी आर अ पार्ट ऑफ गॉड्स आर्मी। यानी मैं परमेश्वर की आर्मी में एक सोल्जर हूं और एक योद्धा। और बाइबल हमें बताती है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, विच मीन्स आर बैटल इज नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड। यानी मांस और लहू क्या होता है? मांस और लहू से इंसान बनते हैं। तो बाइबल हमें साफ बताती है कि हमारी जो लड़ाई है वो किसी इंसान के खिलाफ नहीं है। ऐसा एफिशियंस की बुक चैप्टर 6 वर्स 12 में लिखा है, आवर बैटल इज नॉट विद फ्लैश एंड ब्लड। हमारा युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैं तुमसे प्रेम करता हूं। व्हिच मीन्स जीसस सेड लव ईच अदर एज आई हैव लव्ड यू। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। और जीसस ने हमसे किया अनकंडीशनल प्रेम। यानी यीशु मसीह का जो प्रेम है वो कंडीशनल नहीं है। यीशु मसीह ने हमसे किया है अनकंडीशनल प्रेम, यानी बेइंतहा प्रेम। और यीशु मसीह अच्छे लोगों से भी प्रेम करते हैं, वो बुरे लोगों से भी प्रेम करते हैं। यानी परमेश्वर हर एक इंसान से प्रेम करते हैं और वो कभी भेदभाव नहीं करते। यीशु मसीह ने हर एक के लिए अपनी जान दी, उसने बुरे लोगों के लिए भी जान दी और उसने अच्छे लोगों के लिए भी जान दी। और ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करते। फॉर गॉड एवरीवन इज इक्वल, बोथ द विकेड एंड द राइचियस। और इसलिए जीसस कहते हैं क्योंकि मैं तुमसे बराबर प्रेम करता हूं, तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। हम इंसान को अपना दुश्मन समझकर अपनी लड़ाई में उलझ जाते हैं। यू नो, वी ऑफन बिलीव दैट मैन इज माय एनिमी। हम सोचते हैं ये वाला इंसान मेरा दुश्मन है, ये आदमी मेरा दुश्मन है, ये औरत मेरी दुश्मन है। तो ऑफन टाइम्स वी बिलीव दैट पीपल आर एनिमी। यानी हम मान लेते हैं कि ये इंसान मेरे दुश्मन है, ये फलाना आदमी मेरा दुश्मन है, फलानी औरत मेरा दुश्मन है। और हम गलत फहमी में रह जाते हैं कि इंसान हमारा दुश्मन है और हमारा सारा जीवन इंसानों से लड़ने में निकल जाता है। लेकिन बाइबल साफ बताती है कि मेरी दुश्मनी किसी मनुष्य से नहीं है, यानी मेरा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। और यीशु मसीह ने तो ये तक कहा है कि अपने दुश्मन से प्रेम कर। यानी जीसस सेड लव योर एनिमीज। यानी किसी भी इंसान को अपने दुश्मन नहीं समझ और हर एक से बराबर प्रेम कर, चाहे वो तेरा दोस्त है चाहे वो तेरा दुश्मन है। इसलिए मत्ती की किताब में चैप्टर 5 वर्स 44 में जीसस कहते हैं लव योर एनिमीज, यानी अपने दुश्मन से भी प्रेम कर। और यीशु मसीह आगे चल के कहते हैं रोमियो की पुस्तक चैप्टर 12 वर्स 19 में कि बदला लेना तेरा काम नहीं है, बदला लेना मेरा काम। विच मीन्स कि अगर किसी ने हमारे साथ बुरा करा है तो उसे परमेश्वर छोड़ दें और उसके साथ बदला ना लें। क्योंकि हम जब किसी से बदला लेने की ठानते हैं तो हमारा खुद का मन का पीस ऑफ माइंड खराब हो जाता है। विच मीन्स इफ यू वांट टू टेक रिवेंज इट स्पॉइल्स आवर पीस ऑफ माइंड। यानी अगर हम अपने दिल में करवाहट लेके घूमते हैं, किसी के खिलाफ नफरत, ईर्ष्या, दुश्मनी पालते हैं, तो हमारा इससे माइंड यानी जो दिमाग का जो पीस है, माइंड का जो पीस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट डिस्ट्रॉयज अ पीस ऑफ माइंड। और यदि हम किसी इंसान को माफ कर देते तो हमें मिलता है पीस ऑफ माइंड, यानी हमारे मन को शांति मिल जाती है। और इससे जीसस कहते हैं तू किसी से बदला ना ले, क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। इफिसियंस की पुस्तक में चैप्टर 6 वर्स 12 में लिखा है आगे चल के, हमारा युद्ध है शैतान से। हमारा युद्ध जो है वो स्वर्ग में जो प्रधान है उनसे है, अधिकारियों से, दुष्ट की सेना से, बुरी आत्माओं से, बुरे फरिश्तों से है जो हवा में है लेकिन दिखाई नहीं देते। विच मीन्स हमारा युद्ध जो है वो शैतान से है, उसकी बुरी आत्माओं से है और उसके जो बुरे फरिश्ते हैं उनसे है। और जो नरक में जो प्रधान है, जो अधिकारी है, जो नरक की शक्तियां हैं, जो अंधकार की शक्तियां हैं, उनसे हमारा युद्ध है। और ये जो शक्तियां हैं ये आसमान में फैली हैं और ये वातावरण में फैली है लेकिन ये दिखाई नहीं देती, लेकिन ये अंधकार की शक्तियां खिलाती है। तो हमारा जो युद्ध है वो शैतान से है
हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं है। और आगे चल के बाइबल कहती है कि ये शक्तियां जो हवा में है वो दिखाई नहीं देती। अंधकार की शक्तियों से हमारा युद्ध है। हमें समझना है कि मनुष्य मेरा दुश्मन नहीं है, क्योंकि शैतान मेरा दुश्मन है। विच मीन्स ये गलत फहमी हम पाल लेते हैं कि मनुष्य मेरा दुश्मन है, जबकि असली दुश्मन कौन है? मेरा शैतान। और इसलिए बाइबल आगे चल के कहती है कि अपने हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान का सामना कर सके। यानी बाइबल में कुछ हथियार दिए हैं और इसलिए बाइबल कहती है इन हथियारों को बांध लो, अपने आप को इन हथियारों से तैयार कर लो ताकि तुम शैतान का सामना कर सको। ऐसा इफिसियों की पुस्तक चैप्टर 6 वर्स 11 में लिखा है। और बुरे दिन में सामना कर सको जब हम पे आजमाइश आए, क्योंकि यीशु मसीह पर भी परीक्षा आई थी। इन इफिसियों की पुस्तक चैप्टर 6 वर्स 13 कहती है कि जब बुरे दिन आएंगे तो आप शैतान का सामना कर पाएंगे। कैसे? जब आप अपने आप को आत्मिक हथियारों से तैयार करेंगे। मैंने आगे चल के बाइबल में 6 तरह के आत्मिक हथियार दिए हैं जिनसे हमें अपने आप को तैयार करना है ताकि हम बुरे दिनों में शैतान का सामना कर सकें। यानी बाइबल में 6 हथियार दिए हैं। अगर आप इफिशियंस की बुक देखें चैप्टर 6 वर्स 14 से 17 तक, इफिसियों की पुस्तक चैप्टर 6 वर्स 14 से 17 में यहाँ पे 6 तरह के हथियार दिए हैं जिनसे हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जो पहला हथियार है वो है सत्य से कमर कस, विच मीन्स बेल्ट ऑफ ट्रुथ। जो सेकंड हथियार है वो है धार्मिकता की झिलम पहने, यानी ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस। और उसके बाद लिखा है पाँव में मेल मिलाप के सूट समाचार की तैयारी के जूते पहन लो, विच मीन्स योर फुट शुड बी फिटेड विद द रेडीनेस ऑफ गॉस्पेल पीस। और जो नेक्स्ट हथियार है, फोर्थ हथियार है, वो है विश्वास की ढाल ले लो, यानी फेथ, यानी शील्ड ऑफ फेथ। फिफ्थ हथियार उद्धार का टोप पहन लो, यानी हेलमेट ऑफ साल्वेशन। और जो 6 यानी लास्ट हथियार है वो है आत्मा की तलवार, यानी स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट, जो कि परमेश्वर का वचन है। लास्ट हथियार है स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड। यानी ये जो 6 हथियार हैं ये हमें अपनाने हैं और अपने आप को इनसे स्ट्रॉन्ग करना है। कौन कौन से हैं? सत्य, धार्मिकता, मेल मिलाप, विश्वास, उद्धार और वचन, यानी परमेश्वर का वचन जो कि पवित्र आता है। बाइबल में लिखा है सब पवित्र लोगों के लिए आत्मा में रहकर दुआ प्रार्थना करो, यानी हमें आत्मा में रह के हर पवित्र इंसान के लिए दुआ करनी है ताकि उस पर शैतान का कोई हमला ना हो। अब हम धीरे धीरे करके इन 6 हथियारों को डिस्कस करेंगे। जो कि पहला हथियार है सत्य से कमर कस, यानी कि द बेल्ट ऑफ ट्रुथ। और बेल्ट ऑफ ट्रुथ क्या है? यानी बाइबल में लिखा है सत्य क्या है। अगर आप यमुना की पुस्तक 14 चैप्टर की 6 आयत देखें तो उसमें लिखा है मार्ग सत्य जीवन में ही। यानी यीशु मसीह कहते हैं आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइट। यानी सत्य कौन है? सत्य केवल यीशु है। और इसलिए बाइबल में लिखा है सत्य से अपनी कमर को कस लो, विच मीन्स यीशु मसीह को अपना लो, यीशु मसीह को अपना हथियार बना लो, विच मीन्स जीसस इज माय वेपन। और हमें यीशु मसीह को अपना हथियार बनाना है। यीशु में दृढ़ विश्वास रखना है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। वो इस दुनिया में आया और उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया। यानी यीशु मसीह खुदा की संतान है और हम यीशु की संतान हैं और उसने हमें अपने रक्त से खरीदा है, विच मीन्स जीसस इज द सन ऑफ गॉड एंड ही केम ऑन दिस अर्थ इन द फॉर्म ऑफ फ्लेश एंड ही डाइड फॉर अस ऑन द क्रॉस। यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं। वो इस दुनिया में आए और उन्हें सलीब पर अपना लहू बहाया हम लोगों के लिए। और इसलिए हमें यीशु मसीह को ही अपना हथियार बनाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तो यीशु मसीह तो स्वर्ग में किंग की तरह रहते, उन्हें क्या जरूरत थी जमीन पे आने की, अपना लहू बहाने की, लेकिन फिर भी वो इस पृथ्वी पर आए। हमारे लिए उन्होंने अपना लहू बहाया और हम उनके खून खरीदे हैं। अगर आप फर्स्ट पीटर देखें चैप्टर 1 वर्स 18 और 17, विच मीन्स पहला पतरस की चैप्टर 1 की 18 और 19 आयत, उसमें भी ये लिखा है कि हमें यीशु मसीह ने अपने खून से खरीदा है, हम उसके खून खरीदे। यानी कि ये आयत बताती है कि परमेश्वर ने हमें सोने चांदी से नहीं खरीदा, उसने हमें अपने लहू के द्वारा खरीदा है, विच मीन्स यीशु मसीह ने क्रूस से अपना लहू हम लोग के लिए बहाया ताकि हमें मिले अनंत जीवन और कि तब हम बच जाए नरक की आग से। और इसलिए हमारा हथियार यीशु मसीह है, क्योंकि स्वर्ग और नरक की कुंजी उसके पास है, सारा जजमेंट उसके पास है। यानी जब पृथ्वी का अंत होगा तो यीशु मसीह हमारा इंसाफ करेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा। इसे बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह में विश्वास रखना कि वो परमेश्वर का बेटा है और उसने हमारे लिए अपना क्रूस पे लहू खाया। और यीशु मसीह को ही अपना हथियार बना लो और जब जीसस हमारे साथ होंगे तो हम शैतान का सामना कर सकते हैं। यदि यीशु मसीह हमारे साथ नहीं तो हम शैतान का सामना कैसे करेंगे? हमारे लिए बेहद जरूरी है रोजाना प्रार्थना में जाएं, बाइबल पढ़ें, अपना समय यीशु मसीह के साथ बिताएं ताकि यीशु को ही हम अपना हथियार बना लें। जो सेकंड हथियार है वो है धार्मिकता की झिलम पहन लो, यानी ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस। यानी पुराने जमाने में जब राजा वॉर्स पे जाते थे, किंग्स वॉर्स पे जाते थे तो वो ब्रेस्ट प्लेट पहनते थे ताकि उनकी चेस्ट ढकी रहे
और उस पर कोई हमला ना करे। और राइचियसनेस का मतलब क्या होता है? यानी राइचियसनेस का मतलब होता है धार्मिकता, यानी कि गुड डीड्स। परमेश्वर के वचन को फॉलो करो और धार्मिकता के काम करो। यानी कि बाइबल बताती है कि धार्मिकता के काम हमें करने, यानी हमें अच्छे कर्म करने, हमें अच्छे कार्य करने हैं। और यदि हम पापी होंगे तो हम शैतान का सामना कैसे करेंगे? यानी हमारे कार्य इतने अच्छे होने चाहिए कि ताकि हम शैतान का सामना कर सकें। और हमें धार्मिक कार्य करने, अच्छे कर्म करने हैं, सबकी मदद करनी है, सबसे प्रेम करना है। और याकूब की पुस्तक चैप्टर 1 उसकी 22वीं आयत कहती है कि वचन को केवल पढ़ने वाले मत बनो, उस पर पढ़ के अमल करने वाले भी बनो। Which means book of James chapter 1 verse 22 says, do not be the readers of the word and be the doers also. यानी वचन को केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं है, उसको पढ़ के उस पर अमल करना भी जरूरी है। तो शैतान आप पे कभी कोई चार्ज नहीं लगा सकता। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करता है वह मेरी आज्ञाओं से भी प्रेम करेगा। Which means if you love me you will follow my commandments. यानी यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। ऐसे जॉन चैप्टर 14 वर्स 17 में लिखा है। तो खाली आई लव यू जीसस कहने से काम नहीं बनता। यीशु मसीह से तो सब प्रेम करते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग उनकी आज्ञाओं को मानते हैं? बाइबल भी सब पढ़ते हैं, लेकिन कितने लोग अमल कर पाते हैं? Which means we have to believe in Jesus and we have to follow his commandments. इसलिए जीसस कहते हैं जो मुझसे प्रेम करता है वह मेरी आज्ञाओं को भी मानता है। और जब हम वाकई जीवन से मुक्त हो जाते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, तभी हम शैतान का सामना कर सकते हैं। एक पापी मनुष्य कभी शैतान का सामना नहीं कर सकता। और जो तीसरा हथियार है वो है पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते पहन। Which means readiness. Your feet should be fitted with the readiness of the gospel of peace. यानी मेल मिलाप करना। एफिसियों की पुस्तक चैप्टर 6 वर्स 15 कहती है कि आपस में मेल मिलाप कर लो। यदि हम आपस में मेल मिलाप नहीं करेंगे तो हम शैतान के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? क्योंकि हम यीशु मसीह की सेना है। वी आर द आर्मी ऑफ क्राइस्ट। और बेहद जरूरी है हमारा आपस में मेल मिलाप और हमारे अंदर फूट। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। और 23 चैप्टर 5 वर्स 9 में लिखा है, ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स फॉर दे शैल बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। यानी मुबारक है वो इंसान जो सुलह कराता है। मुबारक है वो इंसान जो मेल मिलाप से रहता है, दो हर एक से प्यार करता है, दोस्त से भी दुश्मन से भी। और जितना हम मेल मिलाप करेंगे तो हम शैतान के खिलाफ स्ट्रांग हो जाते हैं। और अगर हमें ही खोट रहेगी तो हम शैतान से कैसे लड़ेंगे? यानी एक दूसरे से मेल मिलाप कर लो, क्योंकि हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं है पर शैतान से। अगर प्लॉट स्प्रेड देखें उसमें भी यही लिखा है कि यदि एक दूसरे के अपराधों को माफ करते हैं तभी परमेश्वर हमारे अपराधों को माफ करते हैं। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 12 कहती है, हे परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं। विच मीन्स अगर हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते तो परमेश्वर से भी माफी एक्सपेक्ट ना करें। इट इज वेरी एसेंशियल टू फॉरगिव ईच अदर इफ यू वांट फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। यानी हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ करे तो उससे पहले हमें एक दूसरे को माफ करना है। ऐसा लॉस्ट फ्रेंड भी इसीलिए जीसस ने लिखा है। यदि हम माफ नहीं कर पाते तो हमें माफी कैसे मिलेगी? और आगे चल के मत्ती की पुस्तक चैप्टर 5 वर्स 25 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि आपस में मेल मिलाप कर लो। ऐसा ना हो कि तेरा बैरी तुझे हाकिम को सौंप दे और हाकिम तुझे सिपाही को और वो तुझे बंदी गृह में डाल दे जहां रोना और दांतों को पीसना है। Which means make friends while you're on the way so that your friend may not hand you over to the judge and he may hand over you to the soldier and you will be put into the prison until you will pay the last penny. यानी कि जब तक हम इस दुनिया में एक दूसरे से मेल मिलाप कर लें, ऐसा ना हो कि लास्ट डे ऑफ जजमेंट वाले दिन हमारे ऊपर कुछ चार्ज लग जाए और हमें नरक में डाल दिया जाए, जहां पे रोना और दांतों का पीसना है। और जो चौथा हथियार है जो हम शैतान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं वो है विश्वास। यानी विश्वास की ढाल ले लो, विच मीन्स शील्ड ऑफ फेथ। यानी हमारे अंदर विश्वास बेहद जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर पे विश्वास होना चाहिए। लिखा है विश्वास का ढाल ले लो जिससे तुम दुष्ट के तीरों को बचा सको। Which means you should take the shield of faith so that you can face all the arrows of the evil one. ऐसा एफएससी चैप्टर 6 वर्स 16 में लिखा है। फेथ यानी विश्वास। और बाइबल बताती है बिना विश्वास के हम ईश्वर को खुश नहीं कर सकते। ऐसे इब्रानी चैप्टर 11 वर्स 6 में लिखा है that we cannot please God without faith. यानी कि हमें परमेश्वर में विश्वास करना है कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यानी परमेश्वर एक्सिस्ट करता है, गॉड इज रियल। और जो परमेश्वर को साफ दिल से खोजते हैं उन्हें वो उसका फल भी देता है। क्या आप जानते हैं दुष्ट हमारे विश्वास से खेलता है? जो नो द डेविल प्लेज विद आवर फेथ। वो माइंड गेम खेलता है, हमारे माइंड को पॉइजन भी करता है। यानी शैतान जो है सबसे ज्यादा हमला हमारे फेथ पे करता है, हमारे विश्वास पे करता है, क्योंकि जो मसीह धर्म है वो सारा विश्वास पे टिका हुआ है। द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी इज फेथ एंड दैट्स व्हाई द डेविल ही अटैक्स ऑन आवर फेथ
यानी शैतान हमारे विश्वास से खेलता है, वो माइंड गेम खेलता है और हमारे माइंड्स को क्वेश्चन करता है। अगर आप याद करिए उसने ईव के साथ क्या किया था, हवा के साथ उसने झूठ बोला था कि तुम फल को खाओगे तो नहीं मरोगे। अगर आप जेनेसिस की बुक याद है, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 4 में यानी कि गॉड ने क्या कहा था आदम हवा से कि इस फल को नहीं खाना, यदि आप खाएंगे तो मर जाएंगे। और जब शैतान ईव के पास आता है तो उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, आप ये फल को खा सकते हैं और जब आप इसे खाएंगे तो नहीं मरेंगे। लेकिन क्या हुआ? वही हुआ जो परमेश्वर ने कहा था। जैसे आदम हवा फल को खाते हैं, इस पृथ्वी पर पाप आ जाता है और उसके बाद आती है मृत्यु। इसका फल क्या हो कि मृत्यु इस दुनिया में आई फल खाने के बाद, विच मीन्स शैतान ने झूठ बोला था। उसने झूठ का सहारा लिया आदम हवा को बहकाने के लिए। यानी शैतान हमेशा झूठ का सहारा लेता है, वो झूठ बोलता है और हमारे फेथ पे हमला करता है। बाइबल में लिखा है शैतान तो झूठ का पिता है। अगर आप यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 8 वर्स 44 पढ़े, if you read book of John chapter 8 verse 44, it says the devil is a liar because lie is in his nature and he is the father of lies। यानी कि शैतान जो है उसके स्वभाव में ही झूठ है, यानी झूठ बोलना उसका नेचर है, उसके नेचर में ही झूठ है, उसके खून में झूठ है और इसलिए उसको झूठ का पिता कहा है। यानी कि हमेशा झूठ हमारे सामने पेश करता है, उसको अच्छा बना के डेकोरेट बना के सुंदर कर, और ताकि इंसान उसके झूठ के जाल में फंस जाए और वो हमला करता है हमारे विश्वास पे। यानी दुष्ट शैतान हमेशा झूठ का सहारा लेता है। इसलिए लिखा है कि तुम विश्वास की ढाल को ले लो ताकि शैतान के हर तीर का सामना कर सके। और जो अगला हथियार है वो है उद्धार का टोप पहन लो, विच मीन्स हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 17 में लिखा है। हेलमेट हम लोग क्यों पहनते हैं? पुराने जमाने में जब सोल्जर्स वॉर के लिए जाते थे तो वो हेलमेट पहन के जाते थे। वो इसलिए पहनते थे ताकि उनका सर किसी तरह बच जाए, यानी कि अगर हेड इंजरी होती है तो एकदम इंसान की डेथ हो जाती है। हमें भी अपने आप को बचाना है, जैसे सोल्जर्स बचाते थे अपना सर वॉर में। हमें अपना जीवन बचाना है, तो अपनी आत्मा को भी बचाना है। कहाँ? नर्क में जाने से, क्योंकि हमारा जीवन बहुत कीमती है और हमारी आत्मा भी बहुत कीमती है। इसे नरक में जाने से बचाना है। तो क्या आप मानते हैं कि आपका उद्धार हुआ? क्या हम सुनिश्चित है हमारा उद्धार हुआ है? आर वी कॉन्फिडेंट दैट वी हैव रिसीव्ड सैल्वेशन, व्हिच मीन्स कि क्या हमें सुनिश्चित है कि हमारा उद्धार हो चुका है? क्या हमने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना प्रभु माना है? हैव यू एक्सेप्टेड जीसस एज अ लॉर्ड एंड सेवियर? यदि आज मुझे मौत आ जाए तो क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगा? क्या मैंने अपना जीवन इतना अच्छा मनुष्य बनकर बिताया है कि मैं स्वर्ग में जाने के लायक हूँ? यदि आज अचानक से मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि यीशु मसीह मुझे स्वर्ग में रिसीव कर लेंगे, जैसे उस चोर को करा था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यानी यीशु मसीह उस चोर के विश्वास से इतना खुश हो जाते हैं, उसे कहते हैं तू आज ही फिरदौस में होगा। क्योंकि वो चोर जब मरने वाला होता है तो वो कहता है कि तू खुदा का बेटा है, तू बेगुनाह है और फिर तुझे सजा मिल रही है, तो जीसस से कहता है अपनी बादशाह में मुझे याद करना। वो कन्फेस करता है कि जीसस सन ऑफ गॉड है, तो जीसस उसे कहते हैं तू आज ही फिरदौस में होगा, यानी उसको एक झटके में स्वर्ग मिल जाता है। तो क्या हम उस चोर की तरह तैयार हैं? हमने उद्धार प्राप्त करा है? क्या हमने इतना अच्छा जीवन बिताया है? यदि आज मुझे मृत्यु आ जाए तो मैं कह सकती हूँ मैं तो स्वर्ग में जाने वाला हूँ। और बाइबल में एक आयत दी है यूहन्ना चैप्टर 10 वर्स 10 में कि चोर आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। यहाँ पे चोर किसके बारे में कहा गया है? यहाँ पे चोर कहा गया शैतान के बारे में। यानी शैतान जो है वो चोर है और वो चोर की तरह आता है। चोर आया चोरी करने। शैतान क्या चुराने आता है? वो चुराता है बच्चे, अब वो चुराना चाहता है हमारी आत्मा, ताकि हम सब नरक में जाए। और आगे चल के बाइबल कहती है चोर आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, क्योंकि शैतान चाहता है हर एक इंसान नरक में जाए, उसकी आत्मा नष्ट हो जाए, तबाह हो जाए। ऐसे यूहन्ना चैप्टर 10 वर्स 6 में लिखा है। और आगे चल के यीशु मसीह कहते हैं मैं आया हूँ जीवन देने, अब बहुतायत का जीवन देने। विच मीन्स यीशु मसीह हमें जीवन देते हैं इस दुनिया में और बहुतायत का जीवन देते हैं। बहुतायत का जीवन क्या है? इटर्नल लाइफ। यानी परमेश्वर यीशु मसीह उनके बेटे चाहते हैं कि हम सबको इटर्नल लाइफ मिले, यानी हम सब स्वर्ग में जाए यीशु मसीह के साथ। हमारा जो फोकस है वो अनंत जीवन यानी इटर्नल लाइफ पे होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो है वो टेम्पररी है। यानी हम इस दुनिया में थोड़ी देर के लिए आए हैं, हम यहाँ पे टेम्पररी पीरियड के लिए आए हैं, थोड़ी देर के लिए आए हैं। मैं नहीं पता हम कब मरेंगे, 20 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 60 साल की, 80 साल की। वी डोंट नो हाउ मच वी आर गोइंग टू लिव। हमें नहीं पता हमारी कितनी आयु है, कब हमारी मृत्यु होगी, और इसलिए जीवन जो है बड़ा टेम्पररी है और हमें तैयारी करनी है अनंत जीवन के लिए। यानी वो जो जीवन है जो स्वर्ग में है वो हमेशा के लिए है, वो हमेशा की जिंदगी है, इटर्नल लाइफ है। हमें वहां जाना है, हमें यहाँ नहीं रहना। मनुष्य क्या है? बाइबल लिखती है याकूब की पुस्तक चैप्टर 4 वर्स 14 में
कि मनुष्य जो है वो भाव के समान है। मैन इज लाइक अ वेपर, यानी मनुष्य भाव की तरह है, वो धुन की तरह है जो अभी दिखाई देता है और अभी एकदम से गायब हो जाता है। जो हमारी लाइफ है वो वेपर की तरह है, अभी हम दिख रहे हैं लोगों को और एकदम से हमारी डेथ हो जाएगी और फिर हम दिखाई भी नहीं देंगे। तो लोग कहते हैं कि अरे अब ये इंसान तो हमें दिखता ही नहीं। विच मीन्स आवर लाइफ इज लाइक अ वेपर, हम एक वेपर की तरह, एक भाग की तरह है, अभी हम दिखते हैं और फिर एकदम से हम लुप्त हो जाएंगे। तो हमें तैयारी करनी है दूसरी दुनिया की, यानी अनंत जीवन की, यानी स्वर्ग के जीवन की, जहां हम हमेशा के लिए रहने वाले हैं और वहां के जीवन का कोई अंत नहीं होगा। हमें वहां फोकस करना है, इटर्नल लाइफ में, यहाँ के जीवन में नहीं। जो छठा हथियार है वो है आत्मा की तलवार, जो है ईश्वर का वचन। विच मीन्स द सिक्स्थ वेपन इज द स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट, विच इज द वर्ड ऑफ गॉड। चैप्टर 6 वर्स 17 में लिखा है। यानी कि जो हमारा लास्ट हथियार है वो है यीशु मसीह का वचन। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का जो वचन है वो देता है हमें पवित्र आत्मा और हमें देता है अनंत जीवन। जीसस ने क्या कहा है यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 6 वर्स 63 में, द वर्ड्स आई स्पीक टू यू आर लाइफ इन स्पिरिट। यानी जीसस कहते हैं जो मेरे वचन है वो तुम्हें लाइफ देते हैं। कौन सी लाइफ? इटर्नल लाइफ। और तुम्हें देते हैं स्पिरिट, यानी कि होली स्पिरिट। यानी जितना हम वचन में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो हमें मिलता है पवित्र आत्मा और हमें मिलता है अनंत जीवन। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा वचन जीवन और आत्मा है। द वर्ड्स आई स्पीक आर लाइफ एंड स्पिरिट। और यीशु मसीह का जो वचन है, जो बाइबल है, जितना हम पढ़ते हैं उससे मिलता है हमें पवित्र आत्मा और मिलता है हमें अनंत जीवन। यानी वचन में गहराई में जाना है। और बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसको हम जितना बार भी पढ़ ले वो बिल्कुल नई सी लगती है। हर बार एक नया मैसेज मिलता है, एक नया रेवलेशन मिलता है। आप लोग जानते ही होंगे कि बाइबल को बुक ऑफ बुक्स कहा गया है, विच मीन्स इट इज द बेस्ट सेलर इन द वर्ल्ड। यानी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है बाइबल। इट इज नोन एज द बेस्ट सेलर एंड इट इज कॉल्ड द बुक ऑफ बुक्स। यानी कि बाकी की जो किताबें हैं, जैसे नॉवेल्स होते हैं, हम जब उनको पढ़ते हैं तो हमें पता होता है इसके एंड में क्या होना है। अब ये होगा, इस पेज में ये लिखा है, उस पेज में वो लिखा है, इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा, इसका एंड ऐसे होगा। तो सेकंड टाइम जब हम नॉवल पढ़ते हैं तो हमें बोरिंग सा लगता है। क्यों? क्योंकि हमें एंड पहले से ही पता होता है। लेकिन जो बाइबल है वो एक ऐसी किताब है जिसे हम जितनी बार भी पढ़ लें उससे हमेशा हमें एक नया मैसेज मिलता है। वी ऑलवेज रिसीव अ न्यू मैसेज व्हेन वी रीड द बाइबल। कोई नया रेवलेशन मिलता है, कोई नया प्रकाशवान होता है हम पे। हमेशा बाइबल से एक नया मैसेज मिलता है। सो ऑलवेज रीड द होली बाइबल। और एक चैप्टर को भी अगर हम कितनी बार भी पढ़ लें उसमें से नया मैसेज निकल के आता है। यानी पतरस भी यीशु मसीह से यही कहता है, हम कहां जाएं? अनंत जीवन के वचन तो आपके पास है। ऐसे यूहन्ना चैप्टर 6 वर्स 68 में लिखा है। यानी पतरस जो होता है वो भी जीसस से कहता है, कन्फेस करता है कि आप सन ऑफ गॉड है। और जीसस उससे पूछते हैं कि कौन हूं मैं? तो कहता है यू आर सन ऑफ गॉड, यू आर मसीहा, यू आर द अनॉइंटेड, द चोजन वन। यानी आप मसीहा हैं, आप चुने हुए हैं और आप सन ऑफ गॉड है, आप परमेश्वर की संतान है। तो पतरस भी कहता है हम कहां जाएं? अनंत जीवन के शब्द तो आपके पास ही है। और हमें वचन का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम दुष्ट का सामना कर सकते हैं। यानी अगर हमें शैतान का सामना करना है तो हमें बाइबल का नॉलेज होना चाहिए, हमें वचन का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि शैतान ने जब जीसस पर हमला किया था, जब यीशु मसीह की परीक्षा ली, तो उसने भी वचन का ही इस्तेमाल किया था। विच मीन्स द डेविल, व्हेन ही टेम्प्टेड जीसस विद द हेल्प ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। यानी शैतान जब जीसस की परीक्षा लेने आता है वो भी वचन का इस्तेमाल करता है। यानी शैतान को पता है कि कैसे हमला करना है। और जिस इंसान को वचन की नॉलेज है वो शैतान के हमलों से बच जाएगा, क्योंकि शैतान हमेशा इस्तेमाल करता है वचन का हमारे ऊपर हमला करने के लिए, टेम्पटेशन भेजने के लिए, हमारे विश्वास से, फेथ से खेलने के लिए। तो वो भी वचन का इस्तेमाल करता है। और लिखा है कि वो शैतान जीसस से कहता है कि तू खुद को यहां से गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि फरिश्ते तुझे थाम लेंगे ताकि तुझे ठेस ना पहुंचे। विच मीन्स वो भी बाइबल की वर्स बता रहा है, साम 91 की, कि थ्रो योरसेल्फ डाउन and the angels will lift you up so that your foot may not strike against a stone। यानी शैतान जब यीशु मसीह का हमला करता है, वो परीक्षा लेता है, तो साम 91 का इस्तेमाल करता है कि तू खुद को यहां से गिरा दे, तो फरिश्ते तुझे थाम लेंगे ताकि ठेस न पहुंचे। तो जीसस भी उसका जवाब वचन से ही देते हैं, क्योंकि वचन पे हमला हुआ तो वचन से ही उसका जवाब देते हैं। आगे चल के जीसस कहते हैं कि ये भी लिखा है कि तू अपने खुदा की परीक्षा ना ले, विच मीन्स डू नॉट पुट द लॉर्ड टू टेस्ट। यानी कि तू खुदा की परीक्षा ना ले। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 4 में लिखा है वर्स 5 से 7 में। विच मीन जब वचन पे हमला होता है तो यीशु मसीह उसका जवाब भी वचन के द्वारा ही देते हैं। जीसस उसको वचन से हराते हैं। यानी कि हमें वचन का नॉलेज होना चाहिए। वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ द गॉस्पल। हमें वचन की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि शैतान जब हमला करता है वो वचन पे करता है, और जब तक हमें वचन का ज्ञान नहीं है हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। हमें पूरे बाइबल का ज्ञान होना चाहिए, हमें वचन रटा हुआ होना चाहिए, तभी हम शैतान का सामना कर सकते हैं। तो वचन भी हमारा हथियार है।
तो अपने आप को इन जो 6 हथियार हैं, अपने आप को हमें इनसे तैयार करना है। इन हथियारों से अपने आप को लैस करना है, अपने आप को रोजाना स्ट्रॉन्ग बनाना है, प्रेयर करके, बाइबल करके, पढ़ के, यीशु मसीह के और नजदीक आके। जितना हम प्रेयर करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, यीशु के नजदीक आएंगे, तो ये 6 हथियार अपनाएंगे तो हम स्ट्रांग हो जाएंगे शैतान के सामना करने के लिए। और याकूब की पुस्तक अगर आप देखें, चैप्टर 4 वर्स 7 कहती है, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे आगे से भाग जाएगा। इसमें हम जितना शैतान से डरते हैं वो हमें और डराता है, जितना हम दबते हैं वो और दबाता है। तो हमें शैतान से डरना नहीं है, क्योंकि जितना हम डरेंगे हम पे और हावी हो जाएगा। तो बाइबल बताती है शैतान का सामना कर, यानी इसके आगे स्ट्रांग बन जाओ इन 6 हथियारों के साथ। अपने आपको वचन से लैस कर लो, होली स्पिरिट से, होली स्पिरिट को अपनाओ, फेथ अपना स्ट्रांग करो, सच्चाई के मार्ग पे चलो, धार्मिकता के मार्ग पे चलो। और जब हम इन हथियारों से अपने आप को तैयार करते हैं तो हम शैतान का सामना कर सकते हैं और शैतान के आगे हमें स्ट्रांग बनना है, क्योंकि बाइबल बताती है कि उसका सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा, यानी शैतान को छिनक दो, वो अपना भाग जाएगा डर के मारे। बेहद जरूरी है कि हम दुष्ट का सामना करें, इन सब हथियारों से खुद को स्ट्रांग बना लें, क्योंकि समय कम है। यानी जीसस कहते हैं कि समय बहुत कम है, जब तक रोशनी है तब तक तू काम कर ले, क्योंकि ऐसा भी समय आएगा जब पृथ्वी पर अंधेरा होगा, तब तू काम नहीं कर पाएगा। यानी जॉन की पुस्तक चैप्टर 9 वर्स 4, यानी यमुना चैप्टर 9 वर्स 4, जॉन चैप्टर 9 वर्स 4 में जीसस कहते हैं, वर्क while it is day, a time will come when there will be darkness on this earth and then you will not be able to do any work। यानी कि ऐसा समय भी आएगा पृथ्वी पर जब चारों तरफ अंधेरा होगा, जब अंधकार का राज्य होगा, उस समय में हम काम नहीं कर पाएंगे। हमें जितने काम करने अभी करने हैं, अपने आपको इन हथियारों से तैयार करना है, प्रार्थना में लगे रहना है, दुआबंदी करनी है, बाइबल पढ़नी है, यीशु मसीह के नजदीक आना है, अपने आत्माओं को तैयार करना है, कहीं हमारी आत्मा नरक में ना चली जाए, अपने आत्माओं को बचाना है। सो मेक श्योर दैट योर नेम इज देयर इन द बुक ऑफ लाइफ, यानी कि आप सुनिश्चित कर लें कि आपका नाम बुक ऑफ लाइफ में है, यानी जीवन की पुस्तक जो है उसमें आपका नाम होना चाहिए। उसके लिए हमें अपना आपको तैयार करना है ताकि हमारी आत्मा जो है वो स्वर में जाए। सो मेक श्योर योर नेम is written in the book of life। ये सुनिश्चित कर लें कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, ताकि हम कहीं उस इनाम से, उस इटर्नल लाइफ से वंचित न रह जाएं। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today, that we have to make ourselves strong with these 6 spiritual weapons of warfare. Father God, enable us to practice these weapons of warfare. Strengthen us, Father God. Strengthen our faith. Help us to believe the truth, for you said you are the way, the truth, and life. Build our faith, Father God. Help us to receive the Holy Spirit. Help us with the gift of Holy Spirit. Holy Spirit, we pray to you that you come and abide in our hearts, in our homes, and you bless us with your abundant gifts. Father God, we pray that you are going to give us the eternal life. We thank you for the gift of eternal life. We thank you for sending your Son Jesus in this world. And we have been purchased by the blood of the Lamb, the Bible says. For you have purchased us by shedding your holy blood. We thank you for the gift of your salvation that we have received by your death, Father God. We thank you so much for your Son Jesus. And Father God, we pray for all the viewers who are watching this video. We apply your holy blood to all the viewers, that they are going to receive the gift of Holy Spirit and eternal life. Father God, we pray for children who are preparing for entrance exam. Help them to overcome these exams and to get admissions in good colleges. We pray for all those who are seeking jobs. We pray for all those who are seeking promotions. Bless them with promotions. Bless them with good jobs. Open new doors for them. Open new opportunities for them, Father God. We pray for all those who are seeking any financial breakthrough in their lives. Help the people to come out of all their debts, Father God. We pray for all those people who are seeking good health. We pray for the sick, Father God. We pray for all those who are sad, who are lonely, who are depressed. Help the people to come out of all the depression. Bless everyone with spiritual healing, with physical healing, with mental healing. Raise the sick from the bed of affliction, Father God. We pray for the middle-aged people, for the old-aged people. Bless them with good health, long life. Bless the work of their hands. Bless all their endeavors, Father God. We pray for all those people who are less fortunate, who are underprivileged, Father God. Bless all the people with the desires of their heart. Fulfill all their plans and dreams, Father God. Father God, bless our homes with the Holy Spirit. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, Lord. Amen. So I hope
you will be blessed by listening to this message. Always remember that Jesus is with you always, and accept these 6 weapons in your life and practice these 6 spiritual weapons of warfare. And Jesus is going to bless you with the gift of eternal life. Take care. Bye bye.